नमस्कार, न्यूज का विश्लेषण वाले शो में आपका स्वागत है। इन दिनों चर्चा में एक मैसेज है वायरल। मैसेज ये है कि झारखंड में सब कुछ नाप तौल कर होता है, सबके लिए बराबर होता है। कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सब कुछ बराबर हो रहा है। पेपर लीक का ऐसा एक मामला जिसमें लोग वायरल मैसेज कर रहे हैं कि जब जेएसएससी जेपीएससी में हो गया तो बराबर का दर्जा सबको मिलना चाहिए ना, तो जैक को भी दिया गया। यानी कि जैक में भी जब पेपर लीक हो गया तो ये बराबर हो गया, नाप तौल कर सभी के लिए बराबर हुआ। इसके बाद एक बार फिर से तमाम लोग सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिए। हालांकि जैक ने इसे जरूर से बोला कि हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले ये खबर आ गई थी, 2 दिन पहले मीडिया में आ गया था। और जो गढ़वा, मरकच्चो, कोडरमा अलग अलग सेंटर पर कुछ कोचिंग संचालक को हिरासत में लिया गया है। व्हाट्सएप पर जिनके मैसेज आया था उनको लिया गया है। और इसके बाद ये बल पकड़ रहा है कि क्या अन्य परीक्षा में भी इसी प्रकार से होता है। सवाल यह है कि इसके लिए एक गैंग सक्रिय है या फिर जिसे मौका मिलता है वो गंगा में हाथ धो लेता है। क्या सही है, कमेंट कीजिएगा। क्या एक ही गैंग जो कोचिंग वाले गैंग है, या बिहार से यूपी वाले गैंग हैं, या झारखंड के वे लोग हैं जो लगातार परीक्षा होने के पहले प्रश्न पत्र को बंटवाने में, वायरल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विफलता किसकी है? क्या सरकार का सिस्टम नाकाम हो गया है, या फिर जब क्वेश्चन पेपर निकल करके वहां से जो डीसी ऑफिस के आदेश पर जहां रखा जाता है ट्रेजरी में, क्या वहां से गायब होता है? या परीक्षा शुरू होने के पहले जब प्रिंसिपल हेडमास्टर के पास जाता है, जो भी स्कूल में, सिर्फ जैक की बात नहीं है, चाहे वो जेपीएससी परीक्षा हो चाहे वो जेएसएससी परीक्षा हो, अगर इस प्रकार से लीक होता होगा तो क्या ये परीक्षा जिनको जिम्मेवारी दी गई है, जैसा आपने देखा होगा कि नीट वाले पेपर में हजारीबाग में उस स्कूल का प्रिंसिपल ही शामिल था जिस स्कूल को सेंटर बनाया गया था और जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया था, जहां पर रखा गया था क्वेश्चन पेपर हजारीबाग में। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? और ये क्या कैसे सुधरेगा? मतलब कितनी पुलिस चाहिए? क्योंकि ये तो मॉरल की बात है। कितने सेंटर को सुधारा जाएगा? क्योंकि कोई भी एक सेंटर में एक व्यक्ति जाता है, उसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, जहां ला करके रखा गया, तो पॉसिबल नहीं है ना कि रांची से सारे जगह पर नेक्स्ट डे 70, 80, 100, 200 किलोमीटर तक क्वेश्चन पेपर 10 बजे पहुंचा दिया जाए। वो तो एक दिन पहले ही जाएगा, और जब एक दिन पहले जाएगा तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा। उसी समय पर हेराफेरी हो जा रहा है, या परीक्षा शुरू होने के घंटा पहले भी क्वेश्चन पेपर खुल रहा है तो हेराफेरी हो जा रहा है। इसे रोकने के लिए मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की ज्यादा जरूरत होगी। जैसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत में बहुत कानून है, हर ऑफिस में बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं कि अगर आपको सूचना मिले तो आप तुरंत एसीबी को फोन कीजिए। लेकिन जब आप कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है? आप देखिए, वहां पर मुंह खोल करके मांगा जा रहा है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि कानून है, पेपर लीक पर कानून भी है, लेकिन जब तक नैतिक शिक्षा, मोरल ग्राउंड पर नहीं स्ट्रांग होगा, ऐसी चीजों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जरूरत सिर्फ सरकार की नहीं है, सरकार के साथ उन लोगों की भी है जो सिस्टम में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।